NPAT online registrations have started, and a lot of you have a lot of questions. And here I am to answer all of your questions so that you don't have any kind of confusion and you can seamlessly do the registration process. टाइम से कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लेट्स स्टार्ट. Hey guys, I am Chia, your mentor, and today I am going to tell you everything you need to know about NPAT registration. And by the end of the day, maybe a strategy session that is going to help you prepare for NPAT. चलो स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज एनपैट. एनपैट जो है वो एक एग्जाम है जो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो हैं एज अ 12th पास आपको जिनके लिए सोचना चाहिए फॉर NMIMS एंट्रेंस, उनके लिए आपको हेल्प करता है टू टेक एडमिशन. एनपैट के बिना आपको NMIMS के BBA, BCom, BSc, BA एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट मतलब BBA, MBA के कोर्स में एडमिशन नहीं मिल सकता है. इसमें मोस्टली ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है एंड वर्बल एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आती है. ये तीनों ही सब्जेक्ट आईपी मैट के भी सिलेबस से काफी ज्यादा मेल खाते हैं. आईपी मैट इंदौर में क्वांटिटेटिव एंड वर्बल आता है, लेकिन आईपी मैट रोहतक में ये तीनों ही सब्जेक्ट्स आते हैं. तो अगर आप आईपी मैट रोहतक की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो समझ के चलिए कि साथ साथ में आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी. अगर आपको आईपी मैट रोहतक की प्रेपरेशन की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए तो जाके ये वीडियो देख लीजिए. चलिए लेट्स मूव अहेड विथ एनपैट. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको 100% अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और एक और बात है कि अगर आप 12th क्लास में अपियरिंग स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन उस चीज को समझना पड़ेगा, जब आप फॉर्म भरोगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी. उसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इन द कमेंट्स एंड वील रिप्लाई टू दैट, वील हेल्प यू एज मच एज वी कैन. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास होना चाहिए, 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए. मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स जरूरी है क्योंकि कॉमर्स के कोर्सेज में ये लिंक्ड सब्जेक्ट्स माने जाते हैं. सेकेंड इज एज लिमिट. मैक्सिमम एज जो होती है वो टिपिकली 25 ईयर्स होनी चाहिए फॉर मोस्ट कोर्सेज. मतलब इनमें से जितने भी कोर्सेज के लिए आप एनपैट लिख रहे हैं उन सबके लिए 25 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की. तो जनवरी 19 से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था एंड द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 26 मई. उसके पहले आप कर लीजिए. मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको मई तक वेट करना ही नहीं चाहिए. आपको जनवरी एंड फरवरी के बीच में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को टोटली कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी ये बोर्ड एग्जाम्स का भी विंडो है, प्लस आप अभी आईपी मैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड मल्टीपल कॉलेजेस के बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे जिनको आपको फिलअप करना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि आपके प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से अननेसेसरीली एक बहुत अच्छा कॉलेज आपके हाथ से निकल जाए जो आपको एक्सपोजर देता है टू इंडियाज बेस्ट सिटीज एज वेल एंड गुड प्लेसमेंट्स. तो जनवरी में ओपन हो चुका है, आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं. अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप सीधे कमेंट कर सकते हो. नो बडी इज जजिंग यू हियर. द सेकेंड थिंग इज कि अब आपको कंप्यूटर बेस्ड शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी कि आप किस स्लॉट में एग्जाम देना चाहते हो. वो कब से स्टार्ट हो रहा है? फेज 1 के लिए स्टार्ट हो रहा है इन फेब्रुवरी एंड दैट इज 9th February to 30th March. एंड फेज 2 के लिए इट्स स्टार्टिंग ऑन 23rd March एंड एंडिंग बाय 29th May. इन दोनों ही फेजेस में आप अपने लिए स्लॉट बुक कर पाएंगे. आपको मेल आएगा एंड आपको पूरी तरीके से आराम से सब कुछ समझाया भी जाएगा थ्रू द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ. अगर इंस्टीट्यूशन कुछ थोड़ा बहुत भी समझाने में हार जाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, तो आप हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आप हमेशा IPM करियर्स पे आएंगे तो आपको हर चीज का सोल्यूशन क्लियरली मिलेगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज को हैंडल करती हूँ. लास्ट इज कि जून में जो आप एग्जाम देंगे उसको जून में उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड हो जाएंगे एंड जून एंड जुलाई के फेज में काउंसलिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी चालू हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रजिस्टर. देखिए ये एक वेबसाइट है जिसकी लिंक बाय द वे मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी. आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा एंड वहां पे आपको अप्लाई या रजिस्टर करना पड़ेगा. बेसिक आपको नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और लॉग इन डिटेल्स जो हैं आपको फिर से वेरीफाई करनी पड़ेंगे मेल पे वापस जाके. थर्ड इज
एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसमें सारी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम प्रोग्राम चॉइसेस एंड प्रेफर्ड एग्जाम एंड सिटी प्लस डेट, सब कुछ आपको फिलअप करना पड़ेगा। फोर्थ इज अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड है आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड अभी भी आपने अपडेट नहीं कराया है, इट इज नॉट अ बिग डील, इट्स अ 2 डे थिंग। मंडे को जाओगे, ट्यूसडे को जाओगे, वेंसडे को आपके पास एक आधार कार्ड मिल जाएगा आपको, जो आपका अपडेटेड आधार कार्ड होगा एंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ होगा। वो 100% कर लीजिए। 12th की मार्कशीट, इवन हो सकता है 10th की मार्कशीट, रोल नंबर एक्सेट्रा, करेक्ट। इसके अलावा यू विल हैव टू पे एन ऑनलाइन फीस ऑफ 2000 फॉर वन प्रोग्राम एंड 1000 फॉर ईच एडिशनल स्कूल और प्रोग्राम। मतलब क्या होता है कि आप हो सकता है कि मल्टीपल NMIMS के सेंटर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप BBA के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं एंड IPM कोर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी फीस आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रोग्राम की फीस 2000 है एंड सेकेंड एडिशनल प्रोग्राम की फीस आपकी 1000 रुपीज होगी। द लास्ट इज सबमिट एंड प्रिंट। अगर आप सबमिट करते हैं, सबमिट आपने कर दिया फॉर्म, उसके बाद एक कॉपी जो है या फिर तो आप अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोडेड रख सकते हो, एंड अगर आप किसी और साइबर कैफे में जाके ये फॉर्म भर रहे हो तो उनसे अपने फॉर्म का एक प्रिंट निकलवा लो। हार्ड कॉपी काफी जरूरी है, आप रखना चाहिए आपको, लेकिन सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो वर्क्स अगर आप खुद के डेस्कटॉप से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो। नेक्स्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या होगा? रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद स्लॉट बुकिंग का टाइम आएगा। तो स्लॉट बुकिंग में आप अपने एग्जाम डेट एंड सेंटर, जो भी आपके क्लोजेस्ट सेंटर है, वो बुक कर सकते हैं अपने अवेलेबल स्लॉट्स के हिसाब से। सेकेंड, एडमिट कार्ड। आपको एनपैट का एडमिट कार्ड थोड़े समय में मिल जाएगा, लॉग इन पोर्टल मिल जाएगा, एवरीथिंग यू विल गेट। सो उन सब चीजों का बहुत से ध्यान रखना है। वो कैसे कर सकते हो? मेल बार बार चेक करते रहना। आपके ईमेल पे जो जिस ईमेल से आपने रजिस्टर किया है उसी ईमेल पे आपको ये एडमिट कार्ड एंड एवरीथिंग मिलेगा। प्लस एग्जाम डे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अपना एडमिट कार्ड लाना मत भूलिएगा एंड एक वैलिड आईडी, मतलब एडमिट कार्ड प्लस आधार कार्ड। वैलिड आईडी का मतलब ही आप समझ लो आधार कार्ड है, तो वैलिड आईडी मतलब आधार कार्ड एंड एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है टू योर एग्जाम सेंटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कि ये तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का पोर्शन हो गया, तुम एग्जाम दोगे, उसकी स्ट्रैटेजी मैं अभी तुमको थोड़ी देर में बता दूंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिलेक्शन एंड एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। मेरिट लिस्ट जो होती है वो एनपैट के बेसिस पे निकल के आ जाएगी, पब्लिश की जाएगी, उसके बेसिस पे ही काउंसलिंग की जाएगी जहां पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा एंड उसके बाद आपकी मल्टीपल चीजों को वेरीफाई, जैसे 12th के आपके मार्क्स आ चुके होंगे, मार्कशीट आ चुकी होगी, वो आपको दिखानी पड़ेगी, प्लस फीस पे करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे एंड उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो इस यही पूरा जो फॉर्मेट है इसको आप ध्यान रखिएगा कि इन सब चीजों के लिए आपको बार बार यू विल हैव टू कीप अ चेक ऑन योर मेल, ठीक है, क्योंकि सब कुछ एकदम से होगा। आईपी मैट का भी वही टाइम है, आपके एनपैट का भी वही टाइम है, क्राइस से लेके सारे कॉलेजेस जिन जिन के लिए आपने फॉर्म भरे हैं सब उसी समय पे बहुत सारे ईमेल्स आएंगे आपको। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज का कब मेल आ रहा है, उसको हमेशा एक बाइंडर बना लीजिए, उस बाइंडर में हमेशा ट्रैक करते रहिए कि अभी हम किस स्टेज पे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज कि कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट इज अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट हैं वो सारे प्रिपेयर कर लीजिए। सेकंड, फोटोज की क्या रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक लगेगी दो लगेगी कि ऐसा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि फोटोज कई बार ऐसा होता है कि साइज में ऊपर नीचे होती है, कई बार ऐसा होता है 2 MB से नीचे की फाइल डालनी होती है एंड आप अपलोड कर करके थक जाते हो, आपको समझ में नहीं आता अपलोड क्यों नहीं हो रही है फोटो, फोटो में क्या प्रॉब्लम है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फोटो की क्या रिक्वायरमेंट है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फोटो कैसी होनी चाहिए, ये सब समझ लीजिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएंगी। आप फॉर्म भी भरने जाओगे तो भी वहां पे क्लियरली वेबसाइट पे फॉर्म के नीचे ही लिखा होता है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं।
नेक्स्ट इज रिव्यू एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग फॉर इट। आप टाइम वेस्ट करोगे, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसोगे, उससे बेहतर है एलिजिबिलिटी एक बार रिव्यू कर लो कि आपकी एज सही है कि नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन सही है कि नहीं है, एवरीथिंग। इसके अलावा जल्दी अप्लाई करो, जो कि मैं फर्स्ट मोमेंट से बोल रही हूं। फेब्रुअरी तक में रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड शट हो जाना चाहिए। आपको बिल्कुल फिर उसके बाद दिमाग नहीं लगाना है, आपको जल्द से जल्द बस अप्लाई करके रख देना है, क्योंकि जब आप लास्ट डेट्स का वेट करते हो तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, टेक्निकल ग्लिचेस भी आते हैं एंड आप खुद भी आउट ऑफ एंजाइटी बहुत सारी गलतियां कर देते हो, क्योंकि अभी बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस आने वाले हैं एंड आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो अभी टाइम का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, अर्ली रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, ताकि वो हैसल फ्री हो। अगर आपको हमारी किसी भी चीज में कभी भी कोई भी जरूरत है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं एंड वील ट्राई टू हेल्प यू। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।